नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो आधे घंटे में हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार बाजार पर नजर डालें तो बाजार पूरे साल के आखिरी दिन भी लाल निशान पर कामकाज करता हुआ। निफ्टी 100 अंक से ज़्यादा की गिरावट, वही बैंक निफ्टी में भी 134 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। फिलहाल आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दबाव कायम। निफ्टी 100 पॉइंट ज्यादा फिसलकर 23,500 के करीब। बैंक निफ्टी भी कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज गिरावट ज्यादा, करीब 3% उछला डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। मिड कैप शेयर्स में तगड़ी बिकवाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसला। 4% गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही ऑरेकल, साइंट और बिरला सॉफ्ट भी 3% गिरे। वही रियलिटी और ऑटो शेयर्स में भी कमजोरी, लेकिन फार्मास्यूटिकल और कैपिटल गुड्स में हल्की खरीदारी। स्ट्रेस बढ़ने के आरबीआई रिपोर्ट के बाद माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में दबाव। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में 3% की गिरावट, साथ ही इंडेक्स बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक पर भी दबाव। यूनिमेक एरोस्पेस के आईपीओ ने किया मालामाल। शेयर 90% प्रीमियम के साथ 1460 पर हुआ लिस्ट। 250 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। तो चलिए बढ़िया, हम इतने टाइम से बात कर रहे थे न्यू ईयर की। लो न्यू ईयर ईव आ ही गया। बहेती जी को स्क्रीन पे लेके आइए। बहेती सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहेती सर, गुड नाइट का क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग तो ठीक है जी। श्रेया जी पुणे में ही है। आज के दिन तो कहीं बाहर नहीं जाना है। बहेती सर, आपको मेरे और श्रेया के नाम पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब मैं बात करती हूँ आप बोलते हैं श्रेया जी, और जब श्रेया बात करती हैं आप बोलते हैं कंचन। आवाज हमारी ज्यादा सिमिलर है क्या आशीष? नहीं, आवाज तो सिमिलर नहीं है, लेकिन आप लोग दोनों ने शो किया था और थोड़ा सा कॉलर शो में एक इंटेंस हो जाता है माहौल, क्योंकि नहीं, काम डाउन रहिए सर। एकदम छोटे बाल जिसके हैं वो कंचन, लंबे बाल जिसके हैं वो श्रेया। मैंने आपको एक आइडेंटिटी दे दी, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे बाजार का जो मूड माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्मा गर्म हुआ है। साल के आखिरी दिन, जैसे कि श्रेया ने भी मेंशन किया, थोड़ा सा प्रेशर तो बाइंड अप होता हुआ दिख रहा है। वहीं ब्रॉडर मार्केट की भी बात करी जाए, वहां पे भी प्रेशर लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो एफआईआईज है उनकी जो बिकवाली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कॉन्टिन्यूसली हमें एक सेल ऑफ बाजार के अंदर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर ग्लोबल क्यूज की भी बात करी जाए, आज सुबह मॉर्निंग कॉल में जैसे दीपाली जी ने बताया था कि जो ग्लोबल क्यूज है वो भी थोड़े से नेगेटिव साइड में बने हुए हैं। और एक फैक्टर और है कि मेजॉरिटी ऑफ जो बाजार है वो इस टाइम पे हॉलिडे मूड में है, तो कोई भी हमें खासा एक्टिविटी मार्केट के अंदर होती हुई नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ठंडा बाजार पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार है अब बजट के अनाउंसमेंट का कि क्या अब कल से हमें एक प्री बजट रैली देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो Q3 के नंबर्स आने वाले हैं वो किस ट्रेजेक्टरी में बाजार को लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा वॉच आउट फैक्टर होगा मार्केट के लिए। लेकिन अभी के सेंटिमेंट कैसे हैं? अगर हम इंट्राडे की बात करें बहेती सर, क्या लगता है कि बाजार में सेकेंड हाफ में एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा, या इसी डाउन ट्रेंड में हमें बाजार कारोबार करता हुआ दिखेगा? जी कंचन जी, थोड़ा सा मिक्स है बाजार। हम देख रहे हैं कि जहां निफ्टी में प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है, रिलायंस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और आईटी में आज एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई रिस्पाइट नहीं है, और यहाँ पे हमें सलाह नहीं रहेगी कि कोई भी पुल बैक को ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट इस इंडेक्स को भी छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब 200 डेमा के आसपास है तो वहां शॉर्टिंग कर सकते हैं, बट वो भी जोन काफी दूर है, 300 पॉइंट। तो यहाँ पे अभी नो ट्रेड जोन में फंसा हुआ है निफ्टी। बट वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये इंडेक्स रिलेटिवली अच्छा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, और एक हल्का सा पुल बैक बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। आप देखेंगे कोटक, एचडीएफसी ग्रीन में आ चुका है। कोटक में एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे फिर भी एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। भले ही बैंक निफ्टी ग्रीन रेड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग साइड अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 50,600 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि शायद पुल बैक 51,200 एंड 51,350 तक का देखने मिल सकता है।
तो निफ्टी बैंक बेहतर लग रहा है फिलहाल निफ्टी से, और लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं आप, और 50,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल बैंक निफ्टी पे ये रणनीति आशीष जी की ओर से आते हुए। अब चलते हैं शो में आगे और जुड़ते हैं हमारे कॉलर से। पहले कॉलर सईद बदरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सईद जी वेरी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग कंचन मैम। और मैं आपको बताऊं कि मैं आशीष बहेती सर और प्रकाश डाबा सर का बहुत बड़ा फैन हूं, और मुझे इनकी कॉल के ऊपर बहुत यकीन है। और मेरी ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 560 के ऊपर 245 की सी है जैन सीरीज की, और वो इस टाइम 325 पे ट्रेड कर रही है। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? ये मुझे लॉस बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए मैम? देखिए ONGC पे सवाल है इनका, और फ्यूचर्स ले रखा है इन्होंने, फिलहाल तो लॉस में है। सईद जी क्या रणनीति है आशीष जी आप इसमें सजेस्ट करेंगे? लॉस बुक करके चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक रहा है पिछले 6 महीने में भी। अगर आप देखें तो इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है 13.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 14%। जी जहाँ तक ONGC के आई थिंक कॉल इन्होंने ले रखा है, अगर जो इन्होंने बताया, और उस हिसाब से इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए था अगर ये ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 60% से ज़्यादा वैल्यू एरोड हो चुकी है इनके कॉल में, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए इन्हें, या खुद भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ONGC की चार्ट की बात करूँ तो आज एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा है, क्रूड के भाव बढ़ने से यहाँ पे एक अच्छा थोड़ा सा एक रिस्पाइट देखने मिला है, और जो एक सेलिंग प्रेशर था वो आज थोड़ा सा ईज होता हुआ देखने मिला है। तो अभी नहीं, एक स्टॉप लॉस ₹2.80 का बना के रखे इस कॉल में। 245 की कॉल अगर उसके नीचे जाता है 280 के नीचे, तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। और अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ से एग्जिट कर ले, क्योंकि काफी आउट ऑफ द मनी हो चुका है, और इसका जो डेल्टा है, वैल्यू है, वो काफी कम हो चुका है। तो 280 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखें, और कोई भी पुल बैक मिलता है तो इसमें से एग्जिट करें। तो ये थी राय ONGC के ऊपर। चले आगे बढ़ते हैं और सूरत चला जाए सीधा। सूरत से निर्मल जी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग निर्मल जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 1000 शेयर्स है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 280 के रेट में, और स्टॉक में सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, न्यूज़ भी सब पॉजिटिव है, रिजल्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? मुझे ऐड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? जी ठीक है, तो 280 के भाव पे खरीदारी की गई है, और कहीं ना कहीं जो स्टॉक है वो ड्रैग होके नीचे तो काफ़ी ज़्यादा आ गया है। लेकिन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कि इस साल 2024 में जनवरी में इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला था, स्टॉक में भी अच्छा खासा अप मूव था। लेकिन उसके बाद पिछले 1 साल से यानी कि ईयर टू डेट की बात करें तो रेंज बाउंड मोमेंटम शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिखाया है, एक ही ट्रेजेक्ट्री पे ये मूव करता रहा है। बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? क्या ये वापस से अपने 380-85 के लेवल तक पहुंच पाएगा, या इस टाइम पे एवरेजिंग की सलाह है? मतलब अभी तो 75 रुपीज ही नीचे हैं, क्या एवरेजिंग की सलाह बन रही है अभी, या थोड़ा सा और वेट करें? जी कंचन जी, मोस्ट ऑफ द PSUs में अभी प्रॉफिट टेकिंग काफी चल रही है, और यहाँ पे हमारी सलाह नहीं रहेगी कि इसमें आप एवरेजिंग करो इन लेवल्स पे। स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 195 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर वो टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 195 के नीचे अगर ये जाता है तो ऊपर में हमें लगता है कि इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो देख रहे हो 230 तक का एक शायद पुल बैक इसमें देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये सलाह शिपिंग कॉर्पोरेशन पे आपको दी गई है आशीष जी की ओर से। अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और जुड़ते हैं विरल जी से। विरल भाई राजकोट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सवाल क्या है आपका? जी मेरे पास 500 शेयर है NTPC ग्रीन के, और 6 महीने का नजरिया है, 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 500 के हाँ रखना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? ठीक है, फिलहाल तो लॉस में है ये। 127 के लेवल पर कामकाज कर रहा है NTPC ग्रीन, और 143 की खरीद है NTPC ग्रीन की। सर न्यूली लिस्टेड ये स्टॉक, और हालांकि जब ये लिस्ट हुआ था तब बाजार की हालत कुछ खास अच्छी थी नहीं, तो 3.2% ही प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था। लेकिन न्यूली लिस्टेड है और हाल ही में इसका लॉकिंग पीरियड भी खत्म हुआ था, तब भी ये 6% की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही थी। NTPC ग्रीन कैसा लग रहा है ये स्टॉक? और फिलहाल तो लॉस में है, लेकिन क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी, सवाल ये है। श्रेया जी, इनके माध्यम से मैं बाकी सारे दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि देखिए 110 में IPO आया था, और IPO भी बहुत माइल्ड सा ही, जैसे आपने भी बताया, गेन पे लिस्ट हुआ,
उसके बाद स्टॉक 150 तक गया, तो उसके बाद वहां से ऑलमोस्ट 50% तक का रिट्रेसमेंट या 50% तक का मूव देखने मिला। और इन्होंने जो भी परचेज किया है वो उसी जोन में 140 के जोन में ही इन्होंने परचेज किया। तो अगर आप इतने हाई मोमेंटम को चेज कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अब वहां से स्टॉक वापस गिर के 127 के करीब आ चुका है। सिंस काफी न्यू लिस्टिंग है और अभी तक इस स्टॉक में प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है, तो हमारा ये सलाह रहेगी बने रहे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है इसमें। 115 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और होल्ड करे, और एवरेजिंग करने की सलाह स्ट्रिक्टली नहीं है स्टॉक में। बढ़िया। तो ये थी राय एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर। बहती सर, लेकिन आपने बताया नहीं कि प्लान क्या है। जी कंचन जी, घर पे ही है, कोई प्लान ऐसा नहीं है। कल मतलब इस साल मैंने जिससे भी ये सवाल पूछा है, हर कोई मुझे यही बोल रहा है घर पे। ऐसा क्यों? लेकिन मतलब इसके पीछे का राज क्या है? जी कल सुबह मार्केट है वापस चालू। श्रेया, आपका क्या प्लान है? सेम आशीष जैसे मैं घर पे रहने वाली हूँ क्योंकि सुबह ऑफिस आना है। आपको भी आना है कंचन? वैसे नहीं, मुझे आना है, वो मुझे भी आना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लाइन है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। ऑफिस वाले सोच रहे हैं कि सारे के सारे लोग न्यू ईयर ईव मनाएं, और जो 7 बजे शुरुआत होती थी उसको थोड़ा सा ड्रैग करके 8 बजे कर दिया। तो एक घंटे का तो हमें नींद पूरी हो जाएगी आपकी। नींद पूरी जाएगी, पार्टी भी पूरी हो जाएगी ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और केरला चला जाए सीधा। सजलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सजलेश जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। ओके, बोलिए बोलिए। जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, यस यस। जी, क्या सवाल है आपका? मैं एस बैंक 23.8 पे लिया था, 10,000 शेयर्स लिया था 6 मंथ बैक। ओके। तो अभी थोड़ी मंथ में वो तो नीचे जा रहा है। तो जस्ट आई वांट टू नो दैट शुड आई होल्ड और सेल इट। ओके, अगर 2020 के बाद ही येस बैंक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसे देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है। बीच में तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी, 11-12 रुपए के भाव पे ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन वापस से अब थोड़ा सा ये अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में गया है। लेकिन फिर भी अगर पिछले ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स ही आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट 6 महीने में तो ये 20% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया है। बहती सर, आगे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे काउंटर्स एक तो ये खबरों में भी काफी ज्यादा बना रहता है, ऊपर से इसका जो प्राइस है वो काफी कम है, जिसके चलते जो लोग हैं वो काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक्स के पीछे भी भागते हैं। आपकी क्या राय है येस बैंक? जी, अब तो ये एफएनओ का भी पार्ट हो गया, और वोडाफोन, येस बैंक जैसे स्टॉक से हमारी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि यहाँ पे हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग करके पैसा बनाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल रहा है सबके लिए। अब इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 19 रुपए का, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करे, और अगर कोई पुल बैक देखने मिलता है जो कि इनके भाव के आसपास में अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ से एग्जिट करे, और थोड़ा सा लार्ज कैप बैंक्स आईसीआईसीआई या कोटक जैसे बैंक में इन्वेस्ट करे लॉन्ग टर्म के लिए। तो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं आप। येस बैंक से कुछ बेटर पिक्स बताए आशीष जी ने। हालांकि अगर आपको येस बैंक में बना रहना है तो स्टॉप लॉस 19 का मेंटेन करके चले, और उसके नीचे आता है तो एग्जिट की सलाह, उसके पुल बैक भी अगर दिखता है तो एग्जिट की सलाह फिलहाल येस बैंक में आपके लिए आती रही है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और विपिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन जी दिल्ली से, गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। विपिन जी, आपका सवाल। हेलो, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा सवाल ये है कि रिलायंस का मेरे पास 619 शेयर हैं और 1388 के लेवल पे है। अभी इसमें क्या करना है, क्योंकि फ्री फॉल की तरफ फॉल ही होते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। बिल्कुल, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे दूँ कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी आपको इसमें ट्रेड लेना है या फिर कोई भी सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। जहाँ बात रिलायंस की हुई तो बिल्कुल जैसा कि आपने मेंशन किया विपिन जी, अब पूरा साल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़राब रहा है। इस साल में अब तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है पूरे 1 साल में, साथ ही 6 महीने में 20% से ज़्यादा टूटा है। हालाँकि आशीष जी, एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस पे आज ओवरवेट की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 1662 का रखा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो उनका जो एक्सपोजर है वो हेल्थ केयर और डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टॉक में वो परफॉर्मेंस दिख नहीं रही। क्या हिदायत देंगे? काफ़ी लॉस में है ये फिलहाल। जी श्रेया जी, रिलायंस अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं और अगर इसको जस्ट वीकली में कन्वर्ट कर लूं चार्ट को, तो
रिलायंस हर 4 साल में एक बार 200 डेमा टच करता है। इससे पहले जो टच किया था वो 2020 में, और उससे पहले 2016 में इसने 200 डेमा इसका वीकली वाला टच किया था, और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हमेशा इसने दिया है। तो यहाँ पे सिंस ये ऑलरेडी इनकी परचेजिंग प्राइस थोड़ी ऊपर की है, 1380 के करीब की है, तो हमारी सलाह रहेगी कि अगर ये एवरेजिंग यहाँ पे थोड़ा सा और कर सकते हैं, रिलायंस में पोजीशन ऐड कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे रिलायंस, सिंस इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो यहाँ पे और पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक 200 डेमा से भी अपना डेली चार्ट्स में काफी नीचे चल रहा है, तो हम यहाँ पे एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। स्टॉक वैसे तो काफी प्रेशर में बना हुआ है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1180 का एक एसएल पूरे पोजीशन में मेंटेन करे, और यहाँ पे पोजीशन ऐड किया जा सकता है, और हमें लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि सिर्फ 1300 तक का जोन दिखा सकता है। बढ़िया। तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, साथ ही 1300 तक के आगे चल के हमें यानी कि अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1180 का। आगे बढ़ा जाए और गाजियाबाद से विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास SGVN के 200 शेयर हैं जी, और 110 रुपए पर मैंने खरीदे थे। पहले भी मैंने इसमें ट्रेड करा था तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा इसमें एंट्री करी, लेकिन अभी इसका रेट बहुत डाउन आ गया है। क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि आपने बताया सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था कोई? मैडम एक्चुअली स्टॉप लॉस में लगा नहीं पाया। अच्छा, नहीं ये गलती करी आपने कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, कि जो छोटा मोटा भी लॉस हो रहा है अगर स्टॉप लॉस लगा दे तो वो भी आपका कट जाता है लॉस पूरा का पूरा। तो इस चीज का ये बात आपकी सही है। चलिए कोई नहीं, 110 में खरीद है और 104 पे इस टाइम पे ये कारोबार कर रहा है। पिछले 6 महीने की ट्रेजेक्टरी तो डाउन साइड में ही है, लेकिन ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो वहां पे 12 से 13% के मतलब नॉर्मल एक डिसेंट रिटर्न बना के दिए हैं। बहेती सर, अभी तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, अभी भी क्या मौका है कि स्टॉप लॉस पकड़ लिया जाए और यहाँ पे होल्ड करके बैठा जाए? जी, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए कि आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक रिस्पाइट देखने मिला, और पिछले 4 दिनों से इंटेंस सेलिंग बनी हुई थी ऑलमोस्ट 20 दिसंबर से, जहाँ ये स्टॉक 115 के रेंज में था। तो पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 10% करेक्ट हो गया था। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सिंस ये अब ऑलरेडी F&O में है तो एक शॉर्ट कवरिंग इसमें देखी जा सकती है, और थोड़ा सा एक पुल बैक देखने मिल सकता है। 110 तक का भाव यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग में शायद आता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 100 का एक एसएल मेंटेन करें। होल्ड की सलाह फिलहाल SGVN के पर आती हुई, और साथ ही स्टॉप लॉस आप 100 का मेंटेन करके चले। अब शो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से जुड़ते हैं। मोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से। गुड मॉर्निंग मोहित जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हाँ जी, एक मेरे पास बंधन बैंक के 500 स्टॉक्स हैं 187 पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 2 साल के लिए बंधन बैंक होल्ड करके चल रहे हैं, और ये नज़रिया है इनका 158 पे, हालांकि अभी कारोबार हो रहा है और लॉस में है 28 रुपये प्रति शेयर के। अब प्राइवेट बैंक्स में कल भी बिकवाली आज भी बिकवाली देखने को मिल रही है, और बंधन बैंक भी लाल निशान पर ही कामकाज करता हुआ दिख रहा है बहेती जी, और 6 महीने में तो ये 20% से ज़्यादा ये गिर चुका है। बंधन बैंक पे क्या राय, 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए? जी देखिए, जहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी छोटे मिड कैप बैंक्स में फिर भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी थी ऑफ लेट, लेकिन बंधन बैंक कंटिन्यूसली प्रेशर में रहा है। 200 डेमा के ऊपर जाते ही इसमें हम देखते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है, और अभी भी नीचे के जोन में या 52 वीक लो पे ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई पुल बैक आया तो वापस इसमें सप्लाई बनती हुई देखने मिलेगी। होल्ड करें लेकिन पोजीशन को, सिंस ऑलरेडी ये काफ़ी लॉस में है, तो 155 के करीब का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। छोटा सा जोन है, अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे सेलिंग और इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिल सकती है। और हमें लग रहा है शायद पुल बैक अगर आता है और इनके भाव के आसपास आता है तो इसमें से एग्जिट कर लें। ओके, तो ये थी राय बंधन बैंक पे। तो चलिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और बहेती सर को थोड़ा सा रेस्ट देने का, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए, बिकॉज इसके बाद नंबर आने वाला है सोशल मीडिया का, वहां से हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल ले पाएं, और आपको इस ब्रेक के बीच गेस करना है कि आज की कितनी क्वेरीज आई है। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। छोटे से ब्रेक के बाद वापस से हम अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। चलिए सबसे पहले लिया जाए लक्ष्मी जी का सवाल। सबसे पहले तो बहेती सर वो बोल रही है हैप्पी न्यू ईयर टू बहेती सर एंड टू अस एज वेल। श्रेया आपको भी मुझे भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स के 10 शेयर हैं, 2860 की खरीद है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ये पूछ रही है कि इस टाइम पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड करके बैठे रहना चाहिए। इसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको 2025 में? एशियन पेंट्स का अगर हम पिछला कुछ डेटा देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे पेन तो आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट काफी सारे हाउस व्यूज भी इसमें नेगेटिव साइड पे जाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या इसकी जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई देगी? जी, एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट इस ईयर टू डेट अगर मैं बात करूं 2024 में एक तो एक काफ़ी नेगेटिव रिटर्न देके क्लोज दे रहा है, बट अब इन लेवल्स पे हमारी सलाह नहीं रहेगी कि एग्जिट करे ये स्टॉक को, क्योंकि एक हमेशा मल्टी बैगर स्टॉक बना हुआ रहा है और हमें लग रहा है कि एक पुल बैक इसमें देखने मिल सकता है। बट यस, खरीदारी की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे, क्योंकि ओवरऑल हमें लग रहा है कि इसमें जो वैल्यूएशन आती थी या जो पीई मल्टीपल हायर मिलते थे अब वो शायद आगे देखने नहीं मिल सकते हैं। जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2250 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में। ठीक है, 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले एशियन पेंट्स में, क्योंकि बाइंग की कोई सलाह नहीं है फिलहाल। डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। एक और सवाल लेते हैं हमारे सोशल मीडिया से। एक्स पर पूछ रहे हैं हर्ष शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं सभी को और कह रहे हैं कि ही हैज़ जाइडस लाइफ साइंस 960 की खरीद है और नेक्स्ट 1-2 महीने के लिहाज से, मतलब काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं ये जाइडस लाइफ साइंस में। बहेती जी चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हालांकि आज उसमें तेजी देखने को मिल रही है 1.5%। इनफैक्ट पूरा फार्मा सेक्टर ही देखें आप तो काफ़ी ज़्यादा तेज है। जाइडस लाइफ साइंस पे आपकी व्यू? जी, ये पूरा फार्मा में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। उस हिसाब से जाइडस में अभी तक हमने मोमेंटम नहीं देखा है, बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी मोमेंटम देखने मिल सकता है और एक बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है। स्टॉक अभी भी अपने 200 डेमा से काफ़ी नीचे चल रहा है। 200 डेमा जो इसका प्लेस्ड है वो 1050 के जोन में, तो यहाँ एक पुल बैक का स्कोप काफ़ी बड़ा बना हुआ है और स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन जरूर कंप्लीट कर लिया 950 के जोन में। तो 945 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। हमें लग रहा है कि ऊपर में इसमें 1000 तक का जोन देखने मिल सकता है। अगर 1000 का ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर इसमें 1070 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। बढ़िया, तो ये थी राय जाइडस लाइफ साइंस पे। अगले जो दर्शक का सवाल है, अदिति जी का सवाल है, ये केरला से है। ये अब सोशल मीडिया पे आया तो मैं उनसे बातचीत तो नहीं कर सकती। बहेती सर केरला गए हैं कभी? जी एक बार। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको केरला में? जी मैं शॉर्ट ट्रिप था, थोड़ा सा से बिजनेस ट्रिप था। ओके, बट हाँ मैं भी नहीं गई, लेकिन जाना है। वहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे आपको ठंड का, गर्मी का, बीच का सारा मज़ा एक ही जगह पे मिल जाता है। इनफैक्ट बॉम्बे में भी ऐसा है, थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो लोनावला की साइड अच्छी ठंड हो जाती है और यहाँ पे बीच का थोड़ा सा व्यू मिल जाता है। राइट, ठंड नहीं मिलती। ठीक है, चलिए मैं उनका सवाल पूछती हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर है इनके पास 500 शेयर्स और 2020 से इनके पास होल्डिंग है इसकी 970 के प्राइस में खरीदे हुए हैं। पहले ये होता था जिस टाइम पे हम छोटे थे कि घर पे रिलैक्सो के ही जो होते थे स्लीपर्स चला करते थे और स्पेशली मम्मी तो हमेशा वही लाके देती थी। बहेती सर अभी भी यूज करते हैं रिलैक्सो के फुटवेयर? नहीं कंचन जी, आई थिंक ऑफ लेट में तो पुणे में तो नहीं देखे इनके स्टोर्स या प्रोडक्ट्स, बट या स्टॉक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है इसमें। कोई भी रिस्पाइट नहीं है, कोई पुल बैक आता है तो वहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं हम। और स्टॉक 20 डेमा के भी ऊपर सपोर्ट नहीं या स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। 600 का स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एग्जिट करने की फिलहाल सलाह रिलैक्सो फुटवेयर से ये आते हुए। एक और सोशल मीडिया से सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक कुमार जी और ये बेंगलोर से हैं और ये कह रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के 30 शेयर्स इनके पास, 670 की खरीद है इनकी, 5% ऑफ न्यूली क्रिएटेड पोर्टफोलियो। ठीक है, व्यू 3 साल के लिहाज से शॉर्ट टर्म में एवरेज कहाँ करूँ? फिलहाल आशीष जी ये बताइए कि एसबीआई कार्ड्स में एवरेज करने की सलाह है भी कि नहीं, अगर है तो कौन से लेवल है? हालांकि आरबीआई की रिपोर्ट आई है माइक्रो फाइनेंस पे कुछ अच्छी नहीं है, साथ ही यूबीएस ने जो पिक्स मेंशन किए हैं उसमें एसबीआई कार्ड से सेल की राय दी है। आपका क्या मानना है?
जी एग्जैक्टली वैसे ही चार्ट्स पे भी दिख रहा है और कंटिन्यूसली ये लोअर लोज के पैटर्न बनाते जा रहा है। स्टॉक अपना जो 2022 का लो था अब उसे टेस्ट करता हुआ देखने मिला है। 2022 जून में ये लो बना था और उसे टेस्ट करता हुआ देखने मिल रहा है। तो एक सपोर्ट जोन जरूर है, यहाँ पे एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं शायद अगर ये लो सस्टेन करता है तो वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है 700 और 730 तक का जोन जो कि इसका 200 एम है, तो वहां तक आता हुआ देखने मिल सकता है। बट अगर ये लो टूटता है तो फिर इसमें गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है यहाँ पे। तो 650 का एक स्टॉप लॉस रखे और बने रहे पोजीशन में। ऊपर में शायद इन्हें 720 तक का जोन देखने मिल सकता है। बढ़िया, तो ये थी राय SBI कार्ड पर। चलिए आज ट्रेडर्स हॉटलाइन के इस शो को यहीं पे समेटा जाए, लेकिन बहेती सर आपको, आपकी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी हार्ड, और जो भी करें तो प्लीज बताइएगा जरूर अगली बार जब भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी और आपके लिए लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1। श्रेया, ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच, और आपकी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।